जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच खोरठा का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, लाइट नहीं रहने के कारण से 2 दिन से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और आज भी लाइट नहीं है, लेकिन कम लाइट जला करके काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज के सेशन को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वह ये है। देखिए, कहता है कि घर ले बाहर भेले बेटिया, घरवा सुन भेले, ई वाय के कौन कारक के प्रयोग करल गेल है ना। प्रयोग करल है या प्रयोग करल गेल है, ठीक है। क्या वो संप्रदान कारक है, क्या वो अपादान कारक है, क्या वो अधिकरण कारक है, क्या वो संबंध कारक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ बोला गया है कि घर ले बाहर भेले बेटिया, घरवा सुन भेले, है ना। कहने का मतलब क्या है कि घर से बाहर हुई बेटी, है ना। तो घर से बाहर हुई, तो यहाँ ले का मतलब क्या है, तो यहाँ ले का मतलब आप बोलेंगे नहीं से है, और से जो विभक्ति चिन्ह होता है वह किसका होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे वह अपादान कारक का से ऑब्लिक ले होता है। और एक और कारक है वह आपका करण कारक, और करण कारक का भी जो विभक्ति चिन्ह होता है वह ध्यान देंगे दोस्तों से होता है। लेकिन अगर करण कारक का भी से होता है और अगर आपका अपादान कारक का भी से होता है, तो यहाँ अपादान कारक है कि आपका करण कारक है। तो ध्यान देंगे, अगर अपादान कारक की बात करें तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर अपादान कारक को छांटना हो तो इसके लिए 3 चीज आप ध्यान रखेंगे। या आपका जो भी वाक्य दिया रहेगा अपादान कारक का, उसमें या तो आपको अलगाव दिखेगा, या तो आपका बिलगाव दिखेगा, या आपका जो है वह तुलना दिखेगा, है ना। जहाँ भी ये 3 चीज़ आपको दिखाई दे तो समझ लेना है कि वो करण कारक ना हो करके वो आपका अपादान कारक होगा। अब मैं ये अलगाव, बिलगाव और तुलना क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसे ध्यान से समझेंगे। जैसे अलगाव की बात कर रहे हैं कि जैसे हम बोले कि नहीं गाछ ले, है ना, गाछ ले पतय गिरलय। तो गाछ ले पतय गिरले का मतलब क्या है दोस्तों, कि गाछ से जो यानी पेड़ से जो पत्ता गिरा, तो गाछ ले पतय गिरले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गाछ ले पतय गिरले, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ, अलग हुआ तभी तो गिरा। तो ये आपका अलगाव की बात कर रहा है दोस्तों। और अगर बिलगाव, तो बिलगाव का जो मतलब होता है वह होता है दोस्तों बिछड़ाव। क्या होता है, बिछड़ाव होता है। जैसा कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है, घर ले बाहर भेले बेटिया, ये आपका बिछड़ाव को दिखा रहा है। बिछड़ाव का मतलब क्या है कि अगर किसी लड़की का जब शादी होता है तो वह अपना क्या है कि मायके से ससुराल चली जाती है, वहां से बिछड़ाव होता है। बिछड़ाव कहने का मतलब कुछ दिनों के लिए ससुराल जाती है, लेकिन वह पुनः फिर कभी ना कभी मायके आएंगी, है ना। तो वो आपका बिछड़ाव हुआ दोस्तों। तो जहां भी बिछड़ाव दिखे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वह आपका अपादान कारक होगा। कौन कारक होगा, अपादान कारक होगा। और यदि तुलना की बात करें दोस्तों, तो तुलना की बात अगर किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि बिहार ले, है ना, बिहार ले बेसी, है ना, बिहार ले बेसी बोनझार, है ना, बिहार ले बेसी बोनझार झारखंडे है ना, झारखंडे है। तो क्या दोस्तों ये तुलना हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ झारखंड और बिहार, है ना, 2 राज्यों के बीच तुलना हो रहा है। किस चीज को लेकर के, तो बोलेंगे नहीं बोनझार को लेकर के। तो बिहार ले बेसी बोनझार झारखंडे है, यानी बिहार से ज्यादा जो जंगल है वह कहाँ है, तो आप बोलेंगे नहीं झारखंड में है। तो ये आपका तुलना बोला, ये आपका बिछड़ाव की बात किया जो आपका प्रश्न में दिया है। और अलगाव अगर बोल दे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आप समझ गए होंगे अलगाव, बिलगाव और तुलना। तो ये 3 जहां चीज देखे जिस वाक्य में, वो हो जाएगा दोस्तों आपका अपादान कारक, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ई लुगवा, है ना,
उ लुगवा ले बेस है, ई लुगवा उ लुगवा ले बेस है। तो आप बताएं दोस्तों, यहाँ पे तुलना हो रहा है कि बिलगाव हो रहा है कि अलगाव है? तो ध्यान रखेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर ये तुलना है। तुलना कैसे है? क्योंकि आप मान लिया कि कोई भी व्यक्ति एक साड़ी खरीद के लाता है और वह साड़ी पसंद नहीं आता है, तो फिर क्या करता है, वापस कर देता है और वापस करके दूसरा साड़ी ले आता है। जब दूसरा साड़ी लाता है तो उसका फिर मन बदल जाता है, कहता है अरे इससे तो अच्छा वही साड़ी था। यानी ई जो है, ई लुगवा वो लुगवा ले बेस है, मतलब ई लुगा से, ई साड़ी से वही साड़ी तो अच्छा था। तो बताइए ये तुलना दो साड़ी के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलेंगे हाँ हो रहा है। तो यहां भी जो आपका आंसर होगा वह आपका अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है खोरठा कौन लिपि में उखरवल जाहे? तो खोरठा पहला ऑप्शन है देवनागरी है, कैथी है, रोमन है, बंगला है। तो ध्यान देंगे जो खोरठा का लिपि है दोस्तों वह आपका क्या है? तो वह आपका देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट कहता है ऊंच नीच बात खतरनाक, है ना, ऊंच नीच बात खतरनाक। कहता ई वाई के ऊंच नीच की हक है। क्या वो संख्यावाचक विशेषण है? क्या वो निजवाचक विशेषण है? क्या वो गुणवाचक विशेषण है? यहाँ पे आपका सर्वनाम दिया है दोस्तों, है ना, संख्या बोधक विशेषण, निजवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण। तो ध्यान रखेंगे क्या ये संख्या है? ये संख्या की बात कर रहा है? ऊंच नीच बात खतरनाक, बोलेंगे ना, ये तो आंसर सही नहीं है। क्या वो नीचता की बात कर रहा है? तो बोलेंगे ना, नीचता का मतलब होता है दोस्तों कि आपन काम आपने करे चाहिए, ये नीचता को दर्शा रहा है। तो यहां तो वैसा है नहीं, ये नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण। और फिर है मात्रा। मात्रा को हम लोग बोलते हैं परिमाण, है ना, मात्रा को हम लोग परिमाणवाचक भी बोलते हैं। तो क्या ये परिमाण या मात्रा को दिखा रहा है, ऊंच और नीच? तो बोलेंगे ना, मात्रा तो होता है 5 केजी घी, है ना, इस तरीके से 4 केजी लड्डू, ये क्या हुआ? मात्रा हुआ। तो मात्रा तो दिखा नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो गुणवाचक विशेषण, यानी ऊंच नीच की बात कर रहा है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसान, है ना, किसान मेहनती हवोहत, ई वाई के किसान की हक है। तो ध्यान दें क्या वो विशेषण है ना, क्या वो विशेषण है, सर्वनाम है, पर विशेषण है या फिर संज्ञा है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, किसान जो है वह किसान तो आपका संज्ञा है। किसान क्या है? संज्ञा है दोस्तों। आप तक यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किसान संज्ञा तो है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? तो वो बोलेंगे नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो वह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? तो इसको किसे हम लोग कहेंगे? तो खोरठा भाषाएं वैसन शब्द जेकर से गोटे जाइत बा समुदाय के पता चलो है, ओकरा की कहल जाए? तो ओकरा आपका जातिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे अगर यहां पर बात कर रहे हैं किसान, तब पूरे किसान का बोध हो रहा है। अगर हम बात करें नदी का, तो ये पूरे नदी का बोध कर रहा है। अब नदी में अगर पर्सनल किसी नदी का बात कर दे कि नहीं गंगा नदी, है ना, आप बोल दे दामोदर नदी, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदी बोले तब तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। तो यहां पर जो है वह किसान कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 5 किलो घी दे, ई वाई के 5 किलो की हक है। क्या वो परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है कि सभी सही है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहां खाली 1 2 4 5 नहीं बोला, किलो घी, है ना, यानी 5 किलो घी दे। तो 5 किलो घी दे क्या हो जाएगा? तो वह आपका ये हो जाएगा, है ना, यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह आपका ये हो जाएगा, है ना, परिमाण को बता रहा है 5 किलो घी। चलिए नेक्स्ट कहता है चेवतू खाए लागल है।
चेतु क्या कर रहा है, खाए लागल है, यानी चेतु खा रहा है। तो खा रहा है तो क्या कहता है, ये कौन काल का उदाहरण है? क्या ये भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, या एकर में कोई ना? तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी इस तरह का बात बोले तो जो खोरठा में लिखा रहे उसको हिंदी कर लेंगे तो आपको ऑप्शन छांटना बहुत आसान हो जाएगा। तो चेतु खाए लागल है यानी चेतु खा रहा है, तो रहा है, रही है, वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जे भविष्य काल के रूप ना है कै तकरा छाटा, यानी कौन भविष्य काल के जो है वह रूप ना है? कहता है ऊ खैता, यानी वह खाएगा, है ना। कहता है तो खैबे, यानी आप खाएंगे, है ना। हम खैबो, हम खाएंगे, या मैं खाऊंगा। कहता ऊ खैले, यानी वह खाएगा, है ना। वो क्या है, वो खैले यानी वह खाया, है ना, खाएगा नहीं। वो खैले मतलब क्या, वह खाया। तो ये तो आपका दोस्तों ये आपका भविष्य काल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब में क्या है, वो खैता है ना, वह खाएगा। तो यहाँ गा आ रहा है, कहता तो खैबे, है ना, यानी आप खाएंगे। तो यहाँ गे आ रहा है ना, हम खैबो, यानी मैं खाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे गा आ रहा है, जहाँ गा गे गी ये सारा आता है वह कौन हो जाता है, वह आपका भविष्य काल होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विशेषण शब्द से बनल क्रिया के की नाम है? क्या वो सकर्मक क्रिया है, या आपका या कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है, या नाम बोधक क्रिया है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, चाहे आपका संज्ञा से बोले, है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चाहे संज्ञा से बोले या सर्वनाम से बोले या विशेषण से बोले, तो इससे जो बनता है आपका क्रिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये किसी से भी बोले तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाम बोधक क्रिया। यहाँ सिर्फ एक मैंने लिया, विशेषण शब्द से बनल क्रिया के की नाम है के, अगर संज्ञा भी दे दिया होता तब भी आपका नाम बोधक क्रिया ही होता, सर्वनाम भी दिया होता तब भी आपका नाम बोधक क्रिया ही होता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है छोटना पढ़ के खेलता है ना, एकर में पढ़ कैसन है कै? तो यहाँ ध्यान रखें कैसन क्रिया है कै नहीं, तो पढ़ जो है वह कैसन क्रिया है कै। तो ध्यान रखेंगे कैसन क्रिया है कै, क्या वो सकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, परिणार्थक क्रिया है, या क्रियार्थक संज्ञा है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला, छोटना पढ़ के, है ना, एक काम पहले किया पढ़ने का, उसके बाद वो खेलने का काम कर रहा है। तो अगर कोई एक दूसरा काम करने से पूर्व अगर कोई एक काम कर लिया जाए उसके बाद दूसरे काम को किया जाए तो वह हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। नाम से ही पकड़ में, सेंटेंस से ही पकड़ सकते हैं दोस्तों। क्या बोला, छोटना पढ़ के खेलते, यानी पहले वो पढ़ेगा तब वो खेलेगा। तो पहले पढ़ने का काम कर रहा है, उसके बाद खेलने का काम कर रहा है। तो दूसरा काम करने के पूर्व अगर कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है रामू खाए लागल है, खाए लागल कैसन क्रिया है कै? तो खाए लागल है क्या होगा दोस्तों, रामू खाए लागल है, क्या वो सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, या आपका जो है वह सकर्मक क्रिया? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो कहता है रामू खाए लागल है, मतलब रामू खा रहा है। तो रामू खा रहा है, तो अब बताइए क्या कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं रामू क्या कर रहा है तो आप बोलेंगे नहीं, रामू खा रहा है। तो क्या का जब आंसर मिल जाए तो वह हो जाता है सकर्मक क्रिया, है ना। क्या हो जाता है? तो सकर्मक क्रिया को दो तरीके से छाट सकते हैं। जहां पर आपका कर्ता के साथ कर्म रहता है वो भी आपका सकर्मक क्रिया होता है, और जहां पर जिसका आंसर क्या का आंसर मिल जाए तो वो भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। रामू खाए लागल है, क्या कर रहा है? तो खाए लागल है।
कहता है फिर गलत छांटा। अब देखिए ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा समास का जो है कुछ फैक्ट्स को एक क्वेश्चन में लिया है। कहता है जेकर पूर्व पद प्रधान हवे है, क्या वो अव्ययी भास हो? तो ध्यान रखें अव्ययी भाव समास ही होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। जेकर उत्तर पद प्रधान हवे है ओकरा क्या तत्पुरुष समास कहा जाता है? तो हाँ दोस्तों, तत्पुरुष कहा जाता है। जेकर दोनों पद प्रधान हुए है ओकरा दवंद कहा जाता है? तो बोलेंगे हाँ कहा जाता है। जेकर दोनों पद या प्रधान हुए है क्या ओकरा बहुवीरी कहा जाता है? बोलेंगे हाँ दोस्तों, बहुवीरी कहा जाता है। खाली डायरेक्ट ये नहीं याद रखें कि नीलकमल कौन समास है, वो तो पूछता ही है, साथ ही साथ इसका थोड़ा ये सारा फैक्ट्स भी ध्यान में रखेंगे। क्या बोला कि पूर्व पद जिसका प्रधान हो वो अव्ययी हो जाएगा, उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान हो तो तत्पुरुष हो जाएगा, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो तो वो द्वंद्व हो जाएगा, और दोनों पद या प्रधान हो यानी प्रधान ना हो तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा याद कराते हैं, आपको ध्यान देंगे, है ना। बार बार इसमें कंफ्यूजन होता है, एक बार थोड़ा पकड़ेंगे। देखिए कैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखेंगे यहां पूर्व है तो पूर्व में आपका देख रहे होंगे कि वह आ रहा है, तो यही भाव में भी वह आ रहा है, तो वह जहां वो हो गया यही भाव समास। उत्तर में आपका त आ रहा है और तत्पुरुष में भी आपका त आ रहा है तो हो जाएगा तत्पुरुष। और दोनों पद प्रधान, तो दोनों मने दोनों में द है, तो द मने दोनों द है, तो दोनों पद आपका प्रधान हो गया दोस्तों। कहता है दोनों पद या प्रधान है तो दोनों या अगर सेम ये भी होता, यहाँ है बहु यहाँ है व्रीहि, दोनों अलग अलग चीज है, बहु और व्रीहि, इसलिए दोनों या प्रधान, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सब सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। मजा आया ना इस चीज का? देखिए ध्यान रखेंगे कितना आसान हो जाएगा अगर मैंने जो बताया अगर ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट आप एग्जाम में टिक करके आ जाएंगे। कोई एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, कोई बनाएगा, लेकिन मैंने सारा एक साथ इसलिए ले लिया कि आपको जानकारी यहीं मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट कहता है कुकुर पेटा छगरी मुहा, कुकुर मुहा कौन समास के पड़तैर लागे? पड़तैर का मतलब है ये आपका उदाहरण होता है, पड़तैर मतलब उदाहरण होता है। क्या बोला? क्या वो अव्ययी भाव समास है, क्या वो कर्मधारय समास है, क्या वो द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि समास है? कौन सा? कुकुर पेटा, है ना, छगरी मुहा। अभी आपने देखा था कि अगर यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कर्मधारय। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका कर्मधारय, है ना। तो ध्यान देंगे अब क्या है इसमें, कैसे समझेंगे, कैसे टिक करेंगे कि कर्मधारय होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देंगे कर्मधारय समास में यहां भी इसका भी जो है वह दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? तो दोनों पद प्रधान होता है। तो दोनों पद प्रधान आपने पढ़ा था कि द्वंद्व का भी होता है लेकिन इसका भी होता है। अब यहां इसके साथ साथ एक तो ये बात ध्यान रखें, दूसरा बात ध्यान में रखें कि इसका जो होता है कर्मधारय का वह पहला पद जो है वह आपका विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतवैया शब्द के खोरठा भाषाएं विशेषण कहल जाए, है ना। तो यहाँ पे पहला पद विशेषण, ये ज्यादा ध्यान रख, ये तो आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जेकर दोनों पद प्रधान हुए वो कौन समास कहा है। अगर द्वंद्व नहीं दिया तो बहुव्रीहि हो जाएगा और ऑप्शन में देगा तो दोनों में कोई एक ही देगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां से मेन पकड़ना चाहिए, पकड़ने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वह विशेष्य होता है दोस्तों। दूसरा पद क्या है? विशेष्य होता है। इसलिए पहला पद विशेषण से पकड़ेंगे। क्या है देखिए कैसे, विशेषण तो आप समझ गए कि संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। चलिए कुकुर पेटा, कुकुर पेटा मतलब है कि कुकुर के जैसा पेट।
तो बताइए विशेषता बता रहा है कि नहीं दोस्तों? कहता है छगरी मुहा, कैसा? छगरी के जैसा मुंह। तो ये विशेषता को बता रहा है, इसलिए जो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा। आप अगर बोलते हैं कि नहीं आपका जो है दूध मटिया है ना, क्या बोलते हैं? दूध मटिया। तो बताएं दोस्तों दूध मटिया कौन आपका समास है? तो बोलेंगे कैसा माटी, माटी मतलब मिट्टी है ना, कैसा मिट्टी? तो दूध कलर का है ना, तो दूधिया मिट्टी बोलते हैं हम लोग। तो वो आपका यहां पर ये भी कैसा माटी है, तो वो दूध कलर का है, ये भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। हाँ या ना? तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से जिसका पद पहला पद विशेषण वह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि अनंत है ना, अनंत कौन समास के प्रत्यय लागे? अनंत का मतलब है कि जिसका अंत ना हो, तो जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या वो अव्ययी होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या बहुव्रीहि हो जाएगा? चलिए दोस्तों बताएं ये आपका क्या होगा इसमें से आपका, तो ध्यान देंगे आप, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। चलिए अब बहुव्रीहि के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जिसका अंत ना हो, तो क्या इसका हुआ? अनंत, मतलब जिसका अंत ना हो, तो जिसका अंत ना हो कह सकते हैं वो हमारे कौन? तो वह ईश्वर हो जाएंगे। तो वो आपका अंत ना हो अनिक क्या है कि ये ध्यान देंगे कि बहुव्रीहि समास में क्या है कि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि कोई पद प्रधान यहाँ पे ना हवे है, तो ना हवे है किसका? तो ध्यान रखेंगे वो आपका बहुव्रीहि का। तो एक तो ये याद रखेंगे कि कोई पद प्रधान ना हुए है वो आपका बहुव्रीहि समास, और दूसरा याद रखेंगे कि बहुव्रीहि समास जो है वह आपन पद छोड़ के है ना, आपन पद है ना छोड़ के है ना, आपन पद छोड़ फरक अर्थ देहे ओकरा की कहल जाए? बहुव्रीहि कहल जाए। ध्यान रखेंगे आपन पद से फर्क है ना, आपन पद से क्या है, ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ क्या होगा कि आपन पद से है ना, से है ना भीनु अर्थ, भीनु बोले या फरक बोले बात एक ही चीज है। तो अपन पद से अगर फरक अर्थ जे दे है ओकरा की कहल जाए? ओकरा बहुव्रीहि। अब मैं क्या लिखा हूं थोड़ा समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे यहाँ बोला अनंत माने जिसका अंत ना हो, किसके बारे में बात किया? ईश्वर के बारे में। अगर हमने बोला 10 आनंद, तो 10 है आनंद जिनके, तो 10 है आनंद किनके? तो ध्यान रखेंगे आप बोलेंगे नहीं वो रावण है, तो ये अपना पद छोड़कर तीसरे का अर्थ बता रहा है। आप बोलेंगे आपका चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिनकी, यानी वो तीसरे की बात कर रहा है। तो वो आपका क्या होगा? बोलेंगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, तो वो हो जाएगा शिव। तो देखिए तीसरे की बात कर रहा है, तो इसलिए वो सारा जो हो जाएगा वह कौन समास होगा? वो बहुव्रीहि हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुव्रीहि आप पकड़ पा रहे हैं कि एक तो दोनों पद प्रधान नहीं होता है और एक अपने पद से अलग अर्थ देता है, यानी या बोल सकते अपने पद से किसी तीसरे अर्थ के अर्थ देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है अरे बाबू तोरा पढ़े चाही है ना, अरे बाबू तोरा पढ़े चाही कौन अव्यय के प्रत्यय है? यहाँ अव्यय बोला, और अव्यय किसको बोलते हैं? तो अव्यय हम लोग यह विकारी शब्द को बोलते हैं। किसको? यह विकारी शब्द। और यह विकारी शब्द केकरा कहल जाए? तो जेकर पर लिंग वचन कारक के कोई प्रभाव नहीं पड़े है ओकरा की कहल जाए? तो यह विकारी शब्द कहल जाए। और ये आपका अव्यय के कितना भेद हवे है? तो आप बोलेंगे 4 भेद हुए है। अब 4 भेद कौन कौन है? तो एक है क्रिया विशेषण, सेकेंड है संबंध बोधक, थर्ड है आपका समुच्चय बोधक, और फोर्थ है विस्मयादि बोधक।
बोधक। ये जो चार ऑप्शन है, यही चारों तो आपका जो है वह अव्यय का भेद है। तो चलिए ध्यान रखेंगे, यव्यय एक अविकारी शब्द है। यव्यय के चार भेद है। यव्यय कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बोला क्या? अरे बाबू तोरा पढ़े चाहिए, अरे है ना, क्या बोला? अरे। तो ध्यान रखेंगे, जब आप कारक पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है? संबोधन कारक में आता है अरे, यहो, अजी आता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक, है ना। तो ये आपका आंसर 15 का डी हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या आपका 16 नंबर कहता है कौन खोरठा भाषक आपन उपसर्ग जो है वह नाय लागे, है ना। तो कौन? क्या वो पर है, क्या वो तर है, क्या वो अड़ है, क्या वो बे है? कहता कौन जो है खोरठा भाषक। देखिए उपसर्ग तो सब है, लेकिन कहता खोरठा भाषक आपन उपसर्ग जो है वह कौन नाय है। तो ध्यान रखेंगे, वह आपका बे जो है वह आपका उर्दू ये शब्द है, ये उपसर्ग है, इसलिए आंसर बे हो जाएगा। बे को जैसे बे से क्या होता है तो आप कहते हैं बेशर्म, है ना। ऐसे भी देखिए बेशर्म हम लोग जो है बेशर्म बोलिए, बेशर्म बोलिए, बेसहारा बोलिए, ये बे उपसर्ग से होता है। उपसर्ग किसको कहते हैं? यदि कोनो शब्द के आगू, है ना, ध्यान रखेंगे, कोनो शब्द के अगर आगू लाइक के ओकर अर्थ परिवर्तन कर दे है, ओकरा की कहल जाए खोरठा भाषा। तो बोलेंगे नहीं उपसर्ग कहल जाए। जैसे अभी है, यहाँ मान ले एक शब्द है खौक, है ना, क्या है? खौक। तो खौक है और अगर पर लगा देंगे तो हो जाएगा पर खौक। और पर खौक किसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग किसको बोलते हैं? तो दूसरे की कमाई खाने वाला, दूसरे की कमाई खाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर खौक। तो खौक मेरा एक शब्द था, इससे आगू अगर हम उपसर्ग पर लगा दिए तो हो गया पर खौक, और इसका अर्थ बदल दिया। पर खौक मतलब हो गया दूसरे की कमाई खाने वाला। तो यदि कोनो शब्द के आगू जो है लाइक के ओकर अर्थ परिवर्तन कर दे, ओकरा कहल जाए उपसर्ग। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये खोरठा का आपन उपसर्ग है, लेकिन बे आपन उपसर्ग ना है। जैसे अड़ से बोलते हैं अड़बेरिया, है ना, अड़बेरिया। तो अड़बेरिया किसको बोलते हैं? तो अड़बेरिया आपका दोपहर का समय, दोपहर का समय को हम लोग बोलते हैं, वह अड़बेरिया होता है। तर की अगर बात करेंगे तो हम लोग बोलते तर हाथ। तर हाथ समझ रहे हैं आप सभी। तो ये सारा जो है वो आपन उपसर्ग है, लेकिन बे आपन उपसर्ग ना है। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, कहता है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी के मते, यानी डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी के अनुसार, मते मतलब अनुसार, वाच के कई गो भेद हवे है। तो ध्यान रखेंगे गजाधर महतो के अनुसार वाच के 3 भेद हुए है। कौन कौन भेद हुए है? तो एक होता है वह होता है कर तरीवाच। कौन होता है? एक होता है कर तरीवाच होता है, एक आपका भाववाच्य होता है। कौन वाच्य होता है? तो भाववाच्य होता है। तो ध्यान रखेंगे भाववाच्य होता है। और एक आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा वाच्य होता है। एक तो हो गया कर्तरीवाच्य, एक हो गया भाववाच्य, और एक बताइए क्या होगा अगर आप जानते हैं। तो एक जो होता है वह आपका कर्म वाच्य हो जाता है। कौन वाच्य? कर्म वाच्य। तो ये जो 3 बताए हैं वह कौन बताए हैं? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जी। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है BN ओहदार, है ना, क्या है? BN ओहदार जी। तो ये BN ओहदार जी जो हैं वह वाच के 4 गो भेद बताए हैं। कितना? तो ध्यान रखेंगे 4 गो भेद बताए हैं, और ये 3 तो यही है। एक जो और जो है वह आपका जो वाच के एक और भेद बताते हैं, वो बोलते हैं संबंध वाच। तो एक ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर यदि स्पेशल जो है अगर आपसे BN ओहदार की बात करे तभी आपका 4 होगा, और नहीं तो अगर जनरल पूछे कि वाच के कई गो भेद तो 3 ही होगा। और अगर गजाधर महतो के बारे में बोले तब भी 3 ही होगा। लेकिन अगर BN ओहदार का नाम स्पेशल देकर पूछ दे तब तो आपका 4 होगा। और चौथा में कौन है? तो वह है आपका संबंधवाच। नेक्स्ट कहता है जे क्रियाक संगे, है ना, क्रियाक यहाँ क लगा हुआ है। जे क्रियाक मतलब क्रिया के, है ना, संगे मने साथ,
कर्म रहे है ओकरा कहल जाहे। यानी जो क्रिया के साथ कर्म रहता है उसको क्या कहते हैं? तो जोन क्रिया के साथ अगर कर्म रहे तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है सुना सुना हो झारखंडी वासी, ई वाय के कौन कारक प्रयोग करल गेल है ना, कौन कारक प्रजोर भेल है? तो सुना सुना हो झारखंडी वासी संबोधन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक की संप्रदान कारक। तो क्या पूछा है? तो यहाँ पूछा है सुना सुना हो झारखंडी वासी, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों सुना सुना हो तारे ओहो सब, ये सब क्या है? वो संबोधन कारक है। तो ध्यान रखेंगे आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है उसकल, है ना, उसकल शब्द उलट शब्द चिन्ह की लागे या कौन लागे? तो ध्यान रखेंगे उसकल शब्द उलट शब्द बताने की बात पूछ रहा है ना। तो क्या है उसकल किसको बोलते हैं? तो जनरली आप देखते हैं कि चेहरा वगैरह अगर फुंसी हो जाता है तो आप कहते हैं थोड़ा उसक गया, मतलब फूल गया। तो उसकना मतलब होता है फूलना, और वोहरल, तो वोहरल का मतलब होता है दब जाना, जो फूला हुआ था वो दब गया। तो ध्यान रखेंगे उसरल मतलब आपका क्या हुआ? फूलल, और ओहरल मतलब दबल। तो यही तो उलट हो गया दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि खुटल शब्द उलट शब्द बतावा। खुटल केकरा कहल जाए? तो जैसे आप गांव घर में देखते होंगे कि अगर बकरी है या गाय है, उसको जहां घास होता है जिस खेत में, वहां लोग खूट देते हैं, है ना, खूट देते हैं और रस्सी लंबा कर देते हैं। उसके चारों ओर जो बकरी या गाय होती है वो चरती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खूटे जो रस्सी लगाए, रस्सी कभी खुल जाता है। तो जो खुल जाता है उसको बोलते हैं खुजल। अरे बोलता है ना, अरे खुज गेले रसिया, बांधल तो हले लेकिन खुज गेले। तो खुज गेले मतलब खुल गेले, है ना। और खुटल मने बांधल, बांधा तो था लेकिन खुज गया, खुल गया। तो इसका खुटल मने बांधल, खुजल मने खुलल। तो यहां पर जो उलट हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहता है जेठानी शब्द के पुल्लिंग के बतावा। यानी जेठानी जो है वह स्त्रीलिंग है, शब्द के पुल्लिंग कौन है? तो अब आसान है ये, जेठ, देवर, देवरी, ससुर। तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका जेठ। क्या हो जाएगा? वो आपका जेठ हो जाएगा। जेठ का जेठानी होगा। थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि लाइट की दिक्कत है ना, कभी भी ऑफ हो सकता है। इसी को देखकर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, है ना, ध्यान देंगे। देखिए सोबर नाखा नदी झारखंड एक सोबले बोड़ नदी है, इकर में कौन संज्ञा है? तो ध्यान रखेंगे संज्ञा, है ना, यहाँ पे कौन संज्ञा है? कौन की बात किया? तो सोबर नाखा यानी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो अभी इससे पहले मैंने चर्चा किया था कि यदि अगर नदी की बात करें तो ये नदी पूरा एक पूरा नदी की बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्पेशल नदी, एक नदी बोल दे तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ण रेखा नदियों में एक नदी है इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही खास बोधक, है ना, खास बोधक संज्ञा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को खास बोधक संज्ञा कहते हैं। आखिर खास बोधक या व्यक्तिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए? तो खोरठा भाषा वैसन शब्द जेकर से कोनो खास व्यक्ति, है ना, कोनो खास व्यक्ति चीज वस्तु के पता चलो है ओकरा खोरठा भाषा की कहल जाए। तो ध्यान रखेंगे उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए खास बोधक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इकर में कौन महापरान साड़ा है? ओकर पहचान करा, यानी उसकी पहचान कीजिए कि कौन इन चारों ऑप्शन में वह आपका क्या है? तो महापरान साड़ा है। क्या वो क प है, च प है, ह त है या ख घ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका कौन होगा? तो सबसे पहले दोस्तों यदि अगर मैंने क वर्ग लिखा तो क वर्ग में अगर आप लिखते हैं कि आपका क है, ख है, ग है, घ है और अंगा है, तो मैं आपको बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा यानी अल्टरनेट, एक छोड़कर एक जो होता है वह आपका महापरान होता है। क्या होता है? महापरान। और दूसरा और चौथा नंबर जो होता है वह आपका होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्टेक हुआ है ना। तो ये जो आपका
ध्यान देंगे कि 1, 3, 5 जो है वह आपका क्या होता है, तो वह आपका अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है वह आपका महाप्राण होता है। तो ध्यान रखेंगे दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। तो यहाँ पे दूसरा कौन है, ये आपका ख दूसरा नंबर में है, चौथा नंबर में घ है, इसलिए आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर मैं बोलूं आपसे कि खोरठा भाषा के आपन जो है 4 गो महाप्राणिक साड़ा पावल जाए खोरठा भाषा, वो कौन है, क्या बोले कि खोरठा में 4 गो महाप्राणिक साड़ा जो है वह खोरठा भाषा के आपन है। वह कौन है, तो बोलेंगे वह आपका ल है, वह आपका म है, वह आपका र है, वह आपका जो है वह ल न है। ये 4 गो जो खोरठा भाषा का आपन महाप्राणिक साड़ा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी महाप्राणिक साड़ा है, और दूसरा और चौथा नंबर में वो भी महाप्राणिक साड़ा है, लेकिन ये आपन है, यानी ये विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ये भी ऑप्शन में रहे और अगर ख और घ भी ऑप्शन में रहे तो बोले कि खोरठा भाषा का आपन महाप्राणिक साड़ा कौन है, तो ख और घ ना हो करके इसमें जो एक देगा वो आंसर हो जाएगा। दोस्तों जरा ध्यान रखेंगे, नहीं तो बोलेंगे अरे ये भी महाप्राणिक साड़ा वो भी महाप्राणिक साड़ा, किसको टिक करे, लेकिन ये आपन है। ध्यान रखेंगे ये लह का मतलब क्या है, लह मतलब होता है, लह का प्रयोग खोरठा में बहुत होता है। जैसे बोलते हैं खैलहा गेलहा, तो देखिए ध्यान दोस्तों यहाँ बोलते हैं कि खैलहा तो यहाँ पे लह आता है, गेलहा तो यहाँ भी आपका लह आता है ना, और मह तो बोलता है हामहे, है ना, कहता है कि कौन मार ले, हामहे मार लिए, नहीं हामहे तो यहाँ मह आ जाता है। रह मतलब होता है जैसे बोलते हैं खेरहा, है ना, बोलते हैं बेरहा, तो ये सारा यहाँ पर क्या र आता है। और न मतलब होता है, न कहाँ आता है, तो जैसे बोलते कोन्हो, और खोरठा में कोन्हो का बहुत प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आपका न आ जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है खोरठा शब्द, है ना, खोरठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है, तो गोटा मने की हुए है, सोटा हुए है, लोटा हुए, मोटा हुए, खुचरा हुए। सोटा मने छरी, छड़ी, छड़ी क्या है, छड़ी। लोटा तो जाने लोटा थारी, मोटा पतला, है ना, ये खुचरा, खुचरा मतलब होता है वह होता है आपका टुकड़ा। खुचरा मतलब की हुए है, तो वह टुकड़ा हुए है, तो गोटा का टुकड़ा हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर बात करें कि बरियात, क्या बोला कि बरियात कौन रकमे संज्ञा लागे, तो बरियात मतलब क्या है, बारात, तो बारात मतलब कौन होगा, क्या वो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, तो खोरठा भाषा वैसन शब्द जेकर से कोनो भीड़ भाड़, है ना, क्या भीड़ भाड़ बा समूह के पता चलो है, ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान दें जे शब्द से चाहे भीड़ भाड़ के पता चले है, चाहे गोठ के पता चले है, चाहे आपका जो है वह समूह के पता चले है, तो ओकरा कहल जाए भाववाचक संज्ञा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं घोदा, तो घोदा क्या है, तो ये घोदा मतलब केला वाला घोदा, है ना, तो ध्यान रखेंगे तो घोदा, उस घोदा में बहुत सारा केला होता है। अगर हम बोलते हैं फौज, तो फौज में कई तरह का फौज होते हैं। वो आप बोले पेठिया, तो पेठिया आपका क्या हो जाएगा, तो पेठिया आपका क्या है, फिर बोलेंगे नहीं जातरा, तो जातरा मतलब क्या होगा, तो पेठिया मतलब क्या होता है, तो होता है बाजार। तो बाजार किसी एक आदमी से नहीं लगता है, बाजार में काफ़ी लोग होते हैं, वो समूहवाचक हो जाएगा। जातरा मतलब होता है मेला, मेला एक आदमी से नहीं लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। घोदा में बहुत सारा, एक ही कांधी में बहुत सारा केला होता है, वह हो जाएगा आपका कौन, तो वह हो जाएगा आपका ये भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने गलत बताया, ये आपका क्या है, बरियात है, तो ये तो आपका समूहवाचक संज्ञा है, मैं उल्टा बात कर गया यहाँ पे। ध्यान रखेंगे भाव कैसे होगा, भाव किसको बोलते हैं, तो भाव जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ, माफ़ी चाहेंगे, है ना। ये जो भी मैंने बताया वो आपका किसके बारे में बताया, वो आपका समूहवाचक के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, तो वह आपका समूहवाचक के बारे में मैंने बताया था। जितना भी बात बोला सब मेरा क्या है, वो आपका समूहवाचक है।
समूह में मेरा जो है वह भीड़ भाड़ गोठ और समूह के पता चलता है, ये आपका नहीं होगा दोस्तों। जरा सुधार लेंगे यहाँ पे, है ना, ये सुधार लेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे भाव में क्या है, भाव किसको बोलते हैं, तो खोटा भाषा वैसा शब्द जेकर से स्थिति, है ना, क्या है, तो वो आपका स्थिति अवस्था, है ना, स्थिति अवस्था के पता चलो है। तो ध्यान रखेंगे स्थिति अवस्था और भाव के पता चलो है, ओकरा खोटा भाषा जो है वह भाववाचक संज्ञा कहल जाए। तो यहाँ लेकिन दोस्तों पूछा गया है बरियात, है ना, तब बारात, तो ध्यान रखेंगे जो बारात हो जाएगा वह बारात में काफ़ी लोग होते हैं, यानी ये जो हो जाएगा वह आपका बारात तो समूहवाचक संज्ञा ही आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखें यार, ये जितना मैंने बताया ये सब क्या हो जाएगा, तो वह आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। समूहवाचक मैंने भाव बोल दिया, ध्यान देंगे, इसको सुधार लेंगे। और भाव में कहाँ होगा, तो जब कोनो शब्द से स्थिति का पता चले, अवस्था चले, भाव पता चले, तो वो भाववाचक संज्ञा, जैसे हम बोलते हैं बुढ़ारी, जवानी, ये सब जो आ जाएगा वह आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा दोस्तों, है ना। थोड़ा लाइट के कारण से जल्दी जल्दी में खत्म करना है, इसके चलते थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहता है शायद कोई आई रहल है, शायद कोई क्या है, आई रहल है, तो हिया कोई क्या है, कौन रकम एक सर्वनाम लागे, तो कोई क्या है, क्या वो पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या निश्चयवाचक है, या निजवाचक है। तो शायद कोई आ रहा है, शायद निश्चित नहीं है, यानी वो यह निश्चित है, तो वह आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहता है गोला पटरू के डिहराई दे, गोला पटरू के क्या करे, डिहराई दे, तो गोला पटरू डिहराई दे, यहाँ गोला शब्द की लगाए, तो ध्यान रखे की लागए, है ना, यहाँ हो जाएगा की लागए, है ना, ये नहीं होगा की लागे। तो ध्यान देंगे क्या बोला, गोला पटरू, क्या वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या कोनो ना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ गोला कैसा पटरू है, तो गोला पटरू है, ये आपका विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कहता है साधु कर स्त्रीलिंग रूप है, कौन है साधु का स्त्रीलिंग, क्या वो साध्वी है, साधुआइन है, सध्ययन है, या सधुआ है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों साधु, तो ध्यान रखेंगे यदि किसी शब्द में अगर उकारांत रहे, क्या रहे, उकारांत रहे, तो वहां पर जो होता है वह वाइन प्रत्यय लगता है दोस्तों, क्या लगता है, वाइन प्रत्यय लगता है। और यदि कहीं इकारांत रहे, किन्हीं शब्द के अंत में अगर इकारांत रहे, तो वहां पे आइन लगता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आप करें यहाँ पे पटरू, तो अगर यहाँ पे पटरू है तो पटरू रू, तो रू में क्या है, पटरू, तो ऊ उकारांत है, तो यहाँ पटरू जोर वैन हो जाएगा, तो क्या होगा, पटरुवैन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पटरू जोर वैन हो जाएगा, तो हो जाएगा पटरुवैन, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, पटरू जोड़ वैन, है ना, पटरू जोड़ वैन, तो हो जाएगा पटरुवैन। ध्यान रखेंगे वही ना। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ जो पूछा है वह आपका साधु है, तो लेकिन ऊ तो उकारांत है, इसलिए साधुवाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधुवाइन। और इकारांत में आइन है, जैसे आप बोलते हैं छगरी, है ना, तो छगरी में अगर आइन, वहाँ आइन लगता है, ये आपका ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ छगरी और पटरू, ये जो है वैन है और ये आइन है, ये एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रत्यय है। कौन, ऐन और वैन, ये एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए ये वहां पे ऐन और वैन लगता है। लेकिन ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए वो वाइन और आइन लगता है। ये थोड़ा सा अंतर आप समझेंगे, है ना। लोग बोलेंगे अरे वाइन फिर मिटा दिए, वाइन क्यों किए, तो ध्यान रखेंगे ये जो मैंने बताया, ये यहाँ पे जो प्रत्यय है वह है आपका वैन, और वैन और यहाँ है आइन। तो ये हो गया जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तब वहाँ पे आइन और वैन प्रत्यय लगता है। लेकिन अगर स्त्रीलिंग आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे आइन और यहाँ पे वाइन लगता है। जैसे यहाँ साधु का साधुवाइन हो गया, अगर यहाँ पंडित होता, पंडित क्या होता, पंडित, तो पंडित का अगर स्त्रीलिंग करते तो आपका पंडिताइन हो जाता, पंडित का क्या हो जाता, पंडिताइन हो जाता। ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा खाली देख लेंगे कि यहाँ पर एक
पाई का अंतर है, यहाँ वैन, यहाँ वाइन, यहाँ आइन, यहाँ आइन है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है खोरठाएं, मतलब खोरठा में, वचन कर मतलब वचन के, माने की हवे है। तो क्या वचन, तब जानते हैं वचन में आपका क्या है, वह एक वचन, और एक क्या है, वह है आपका बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही अभी जो मैं बता रहा था वह था एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। तो देखिए जब संख्या एक की हो तो एक वचन, एक से अगर अधिक का हो जाए तो वह आपका बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ वचन के माने पूछा तो यहाँ तो गिनती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिनती हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कहता है बहुवचन बनवेक, देखिए प्रत्यय है ना, बहुवचन बनवेक प्रत्यय है। आपका प्रश्न यहाँ आ गया दोस्तों, और ध्यान देंगे बहुवचन जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एन और ईएन है, गुला और गुलीन। तभी जो मैंने एग्जाम्पल ले रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था, अगर वहाँ पे एक वचन से अगर बहुवचन बनाएंगे, पट्रुत हो जा रहा था पट्रुवैन, है ना। क्या ले रहे थे, पट्रू, तो जोड़ अगर वाइन करेंगे तो हो जाएगा पट्रुवैन, है ना, पट्रुवैन, ये हो जाएगा ना। ध्यान रखेंगे लेरू जेड़ अगर बोले, लेरू जोड़ वाइन बोलेंगे तो हो जाएगा लेरुवैन, है ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लेरुवैन। ये आपका क्या हो रहा है, तो ये बहुवचन हो जा रहा है। पट्रू और लेरू जो था उससे हो जा रहा है पट्रुवैन और लेरुवैन, लेकिन यही ऐन की था। तो ये आपका जो ऐन था, जैसे अगर बोल रहे हैं हम लोग अभी लिख रहे थे वहाँ पे छगरी जोड़ ऐन, तो हो जाएगा दोस्तों छगरियन, है ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा छगरियन। तो ये दोस्तों छगरी से हो गया छगरियन, ये आपका बहुवचन में चेंज हो गया। आप जैसे गुला गुलीन, अगर जैसे हम लोग लिखते हैं नेता गुला या नेता गुलीन, तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे नेता गुला जैसे लगा दिए, मतलब बहुत सारे नेता लोग हो जाता है। तो ये सब आपका जो है वह बहुवचन के लिए सही है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, कहता है पढ़ेक, है ना। क्या है, पढ़ेक, कौन रकमे क्रिया लागे, पढ़ेक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पढ़ेक, खाएक, पिएक, सब ये जो लिखते हैं आप, जैसे आप बोलते हैं खाएक, फिर बोलते हैं पिएक, है ना। ये तो खाएक, पिएक, पढ़ेक, मारेक, तो ये सब क्या है, तो ये सब मूल क्रिया है। और क्रिया का पहचानने का तरीका क्या है, तो अंतिम में देखेंगे सब में क लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, क लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया। तो आंसर होगा मूल क्रिया। तो खाएक, तो खाएक हो गया क सब में आ रहा है। और यही अगर मारेक है ये क्रिया, और ये अगर बोलते हैं हम मायर, तो मायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन तो आता है कि मारेक से अगर मायर हो गया तो मायर आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ आंसर मूल क्रिया होगा। नेक्स्ट है धनबाद क्षेत्रीय पारंपरिक संपर्क भाषा की लागे, कौन क्षेत्रीय बोला, तो आप बोलेंगे नहीं धनबाद पूछा गया है, क्या वो नागपुरी, उर्दू, पंचपरगनिया, खोरठा। तो इससे जानने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर खोरठा जो है वह आपका कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं झारखंड में 3 प्रमंडल में वह आपका खोरठा बोला जाता है। ये आपका कौन सा प्रमंडल है, तो ये आपका पलामू प्रमंडल है, ये आपका संथाल परगना प्रमंडल है, और ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। तो ये 3 प्रमंडल में वह आपका खोरठा बोला जाता है। तो आपका बताइए कि खोरठा यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ही एक जिला आपका धनबाद है। तो जब यहाँ खोरठा बोला जाता है तो ध्यान दें यहाँ भी तो खोरठा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कहता कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है, उल्टा अर्थ के संगे मिलल है। तो क्या चरक के उजर की सकत के डाट कि धीपल के तातल कि टोपरा के डाइवर। देखिए चरक को ही तो उजर बोलते हैं, ये तो समानार्थी है, उल्टा कहाँ है। सकत को ही डॉट बोलते हैं, धीपल को ही धीपल ही बोलिए चाहे तातल बोलिए एक ही चीज है। लेकिन टोपरा के डाइवर, टोपरा बोलते हैं छोटा खेत को, डाइवर बोलते हैं बड़े खेत को। तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि त जो है त वर्ण कर उच्चारण मुंह कर कौन भाग से हवे है। तो ध्यान रखेंगे त वर्ग ही जो है, त
त वर्ग में आप क्या बोलते हैं, तो त थ द ध आप बोल के देखिए, आपका दांत में जो है टच कर रहा है जीभ, इसलिए ये जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये आपका दंत हो जाएगा। कौन सा, तो वो क्वेश्चन नंबर आपका 35 का वो आपका सी होगा। नेक्स्ट कहता है खोरठाएं माने खोरठा में व्यंजन वर्ण के संख्या कितना है, तो संख्या माने संख्या कितना है, तो वो आंसर होगा आपका 31 है व्यंजन वर्ण। तो आप जैसा कि पता होगा, अगर व्यंजन वर्ण बोले तो अगर मूल व्यंजन वर्ण बोले है ना, अगर मूल व्यंजन वर्ण बोले वर्ण है ना, तो आंसर होगा दोस्तों 29। और अगर ये एक आपका 2 कौन बढ़ जाता है, तो वह 2 बढ़ता है दोस्तों ड ढ। अगर इन दोनों को जोड़ दें तब आपका व्यंजन वर्ण की संख्या 31 हो जाती है। यहाँ 29 तो है नहीं, इसलिए आंसर 31 होगा। और ये ड और ढ को जो है वह हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जो है वह उपव्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे उपव्यंजन में ड ढ होता है, इसी को हम लोग दिगु व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिए दिगु व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे दोस्तों, उपव्यंजन और दिगु व्यंजन किसको कहते हैं, तो ड और ढ को कहते हैं। मूल व्यंजन वर्ण कितना है, 29 है, और अगर इसको लेकर बोलेंगे 31 होगा। ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हेठे लिखल मूर्धन्य व्यंजक वर्ण के पहचान करा, यानी मूर्धन्य व्यंजन वर्ण को पहचान कीजिए। क्या वो च ख है, च क है, ड ढ है कि क प है, तो वो दोस्तों हो जाएगा ड ढ। ये आपका मूर्धन्य व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट क्रिया कर, यानी क्रिया कर मतलब के होता है, मूल रूप कहल जा है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, क्या वो धातु कहा जाता है, वायक कहा जाता है, शब्द किया धातु, तो वह आपका धातु कहा जाता है दोस्तों, है ना। क्या कहा जाता है, तो वह धातु कहा जाता है। तो क्रिया कर मूल रूप, जैसे अगर यहाँ पर क्या है, तो क्रिया कर मूल रूप के की कहल जा है, धातु। धातु किसको, अभी जैसे हम लोग लिख रहे थे कि खा जोड़ एक, तो आप लिख रहे थे नहीं खाएक, है ना, खाएक, पिएक, मारेक, है ना। तो ध्यान दें यहाँ पर ये क्या है, तो ये तो समझ गए, यही तो आपका क्या है, धातु में अगर एक जोड़ दे रहे हैं तो वो आपका क्रिया बन जा रहा है। तो मूल क्रिया कर मूल रूप अगर कहल जा, तो ये खाएक का जो मूल है वह कौन है, खा है, तो यही आपका धातु है, मूल रूप को धातु। और ये आपका एक प्रत्यय लगा दे रहे हैं तो खाएक बन जा रहा है। तो क्रिया कर मूल रूप को की कहते हैं, तो वह धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा भाषा मूर्धन सा कर अवजी प्रयोग करल जाहे, तो मूर्धन सा के बदले में क्या ख होता है, छ होता है, तालब सा होता है कि संयोगी छ होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बदले में मूर्धन सा के बदले में की प्रयोग करल जाए ख, तो ध्यान रखेंगे मूर्धन सा के बदले में ख प्रयोग किया जाता है। और अगर तालब सा के बारे में बोले तो ये सा प्रयोग किया जाता है, और दन सा के बदले में तो यही प्रयोग किया जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपका क्या है, जैसे अगर आप बोलते हैं कि भाषा, तो भाषा को क्या लिखाता है, भाखा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भाखा लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे मूर्धन सा के अवजी है वह की प्रयोग करल जाए खोरठा भाषा, तो वह आप बोलेंगे न ख प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लड़कपन कौन संज्ञा लागे, तो ये लड़कपन जो है दोस्तों वह कौन संज्ञा हो जाएगा, जैसे बुढ़ारी बोल दे, जवानी बोल दे, लड़कपन बोल दे, ये कौन संज्ञा हो है, वह आप बोलेंगे नहीं भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, तो खोरठा भाषा वैसन सब जेकर से स्थिति के पता चले, अवस्था के पता चले, भाव के पता चले, वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। आज यही आपका क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। मैंने थोड़ा लाइट के कारण से थोड़ा स्पीड में आज चला और एक जगह थोड़ा मिस्टेक हुआ था, वहां आप सुधार लिए होंगे, है ना, और ध्यान देंगे वहां पढ़ने में। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।